परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। तो आज के सवेरे के सत्र में हमने उसी विषय को थोड़ा सा हमने उस पर प्रकाश डाला। अब देखिए, इसमें से कुछ निष्कर्ष हमें निकालना। आगे जाने से पहले कुछ चीजें हम लोग और भी देखें कि अब जैसे कि पहले मैंने कहा कि इफ यू डिग इनटू द ह्यूमन बीइंग गॉड इमर्जेस, इज इट नॉट? आप अगर जीव के अंदर खोजो तो जीव गायब हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार इस दृश्य विश्व प्रपंच जो है, जगत जो है, उसके अंदर आप खोजो तो विश्व प्रपंच गायब हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। इसके मूल में ईश्वर है, सबके मूल में ईश्वर है। सबके, ये स्थूल सूक्ष्म ये सब में है। ये आपको जो पर्वत जो दिखाई दे रहा है, हम सिर्फ स्थूल चीज देख रहे हैं, इसके पीछे इसका सूक्ष्म एक स्तर है। सृष्टि का स्थूल चेहरा एक है, वो स्थूल चेहरा ही हमको दिखाई दे रहा है, हम उसी से प्रभावित हैं और मोहित हैं। इसी सृष्टि का एक सूक्ष्म पक्ष भी है, स्तर भी है, और सृष्टि का कारण स्तर भी है। कारण स्तर में पहुंच जाते हैं, वही ईश्वर है। व्यक्ति हो या समष्टि हो, व्यष्टि हो या समष्टि हो, कोई व्यक्ति हो या पूरा ये जो जगत है, सब में ये स्थूल सूक्ष्म कारण। अब ऐसा देखो, कोई भी प्राणी आप ले लीजिए, आपको बाहर हमें सिर्फ स्थूल ही दिखाई देता है, उसके भीतर, उस स्थूल के भीतर और पीछे सूक्ष्म उसका एक स्तर है, और उस सूक्ष्म के पीछे और भीतर कारण स्तर है, और कारण में पहुंच जाए तो हम ईश्वर में पहुंच जाते हैं। तो हर जीव जंतु के अंदर भीतर क्या है? ईश्वर है, लेकिन ढका हुआ है, हमको दिख नहीं रहा है? तो हम बाहर से इन बुलबुलों को देख करके हम लोग भ्रमित है। अब इसमें से कुछ कंक्लूशंस, आपके अंदर जो भी सामर्थ्य है, किसी भी व्यक्ति में जो भी सामर्थ्य है, हो सकता है कोई अच्छा गायक है, हो सकता है कोई अच्छा नृत्य कर सकता है, हो सकता है कोई अच्छा वकील है, कोई अच्छा साइंटिस्ट है। ये जो भी आपकी क्षमताएं हैं, ये सब कहां से आ रही है? क्षमताएं सब ईश्वर प्रदत्त है। ये एक चीज है। वॉट एवर क्वालिटीज यू हैव, गुड क्वालिटी, स्किल्स, सम पीपल आर वेरी गुड एट सर्टेन थिंग्स। कोई एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में, वो सारी योग्यताएं कहां से आती है? सब उस कारण से ही आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बात है। तो हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी हम लोग अक्सर कर देते हैं, हम दूसरों को अंडर एस्टिमेट। किसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप? ईश्वर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सब के अंदर समान क्षमताएं विद्यमान, समान, ज्यादा नहीं, कम नहीं। वो संस्कारवश अभिव्यक्त नहीं हो पाती है, ये अलग बात है, लेकिन
ईश्वर अनंत शक्तिमान ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है। ये एक हुआ। दूसरा हमने देखा, ये जो हमारी हिंदू सनातनी संस्कृति में ही यह है कि हम सबको नमन करते हैं, है कि नहीं? ये आपको पृथ्वी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा, इसीलिए भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातनी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इससे बढ़कर कोई संस्कृति ना तो थी, आगे पता नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ। स्वामी विवेकानंद कहते हुए थकते नहीं है, हिंदू धर्म ही यथार्थ रूप से सही धर्म है, बाकी सब सिर्फ परछाई की तरह है। ये सुनने में थोड़ा सा आपको कट्टर लगेगा, लेकिन कट्टर नहीं, ये वास्तविकता है। ये हमारी यह दृष्टिकोण के कारण ही हिंदू कभी जाकर के किसी का गला नहीं काटा इतिहास में, क्योंकि हमारे लिए कोई पराया है ही नहीं। वो भले ही सामने वाला किसी भी मजहब का हो, हमारे अंदर किसी के प्रति दुश्मनी की भाव आती नहीं है। आती है क्या? नहीं आता, हमारे रक्त में ही नहीं है। हिंदुओं के रक्त में ही वह नहीं है किसी के प्रति दुर्भावना, वो किसी दूसरे मजहब का है यह सोच करके। लेकिन आज जब हिंदुओं पर पिछले 1000 वर्षों से इतना आक्रमण होता रहा है, आज भी हो रहा है, इसलिए हम अपने डिफेंस में हम जब प्रतिवाद करते हैं तो उनको लगता है कि हम भी आक्रामक है। हम किसी का हम बुरा नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाह सकते हैं, लेकिन जब आक्रमण होता है तो डिफेंड करना पड़ता है। तो वो पोजीशन है। तो दूसरे मजहबों में इतना रक्तपात क्यों है? वो लोग जो विश्वास करते हैं और जो उनके मजहब को बिलोंग नहीं करता, वे उनके प्रति उनकी दुश्मनी की ही भाव रहती है। We know the history of Christianity and Islam. Christianity, you have heard about holy wars in the history? Crusades. You can't read those chapters in history. बर्बरता की सीमा पार कर जाते हैं। ये इनकी सीख है, क्योंकि जो भी क्रिश्चियन नहीं है, या तो उनको धर्मांतरण कराना है या तो उनको मार देना है। इस्लाम, क्योंकि इनकी धारणा बिल्कुल संकीर्ण धारणा है। इसीलिए ये सनातनी संस्कृति देखो है, इसी में एक है जिसमें हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं। हमारे लिए सब समान है, क्योंकि सबके भीतर वही ईश्वर विद्यमान है। ये विचार नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने ये कहा था, प्रेम और अटैचमेंट को लेकर के, राग को लेकर के, अटैचमेंट एंड लव। अब देखिए, जब आप जानते हो कि सबके भीतर वही ईश्वर है, अब प्रेम आपको समझ में आएगा। प्रेम क्या चीज है, समझ रहे हो? प्रेम में ये कोई शारीरिक आकर्षण की बात ही नहीं है, ना ही लैंगिक आकर्षण का कोई उसमें स्थान है? वो स्त्री हो पुरुष हो, ये स्त्री पुरुष तो हम ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि में ईश्वर, उसको ईश्वर दिख रहा हो, हम सबको समान भाव से, अब उसकी जो फीलिंग्स है वो किसी एक या दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रह सकती। उसके लिए तो सबके अंदर उसको ईश्वर दिखाई देता है। यह व्यक्ति प्रेम करता है। You understand the difference between love and attachment? In attachment, it is completely between just 3-4 bubbles. And it is all physical attraction or physical connections, genetic connections. मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटी हैं, मेरा बेटा है, पति है, पत्नी है, माँ बाप हैं, बस ये जो कनेक्शन है, ये सिर्फ शारीरिक, शरीर को केंद्र बना करके जो संबंध बनाते हैं, यह प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन है आसक्ति, है राग। इसीलिए उसमें सब कड़वाहट ही आती है अंत में। लेकिन प्रेम में कोई कड़वाहट कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम ईश्वर केंद्रित है। अब आपको राग और प्रेम का अंतर समझ में आया? प्रेम जो है, लव किसी को पता नहीं है, एक ईश्वर केंद्रित व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है और उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके लिए सब अपने हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लव? कहां आपको लव दिखता है समाज में? नहीं दिखेगा, आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये आपके लिए विचारणीय है। उसका मूल जो बॉटम लाइन ये है, प्रेम जो होगा, प्रेम ईश्वर केंद्रित है, राग शरीर केंद्रित है। शरीर दृष्टि से उत्पन्न होने वाला जो है वह राग है, और ईश्वर दृष्टि से उत्पन्न होने वाला वह प्रेम है।
इसको आप लिख के रख लीजिए। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, राग है या प्रेम है। प्रेम में शरीर का कोई लेना देना है ही नहीं। वो आप किसी भी लिंग के हो, क्या हो, आप तो सबके भीतर ईश्वर देख रहे हो, आप राम को देख रहे हो। कण कण में राम, घट घट में राम, है ना। अब ये सब कहावत देख लो, आप हमारी संस्कृति में है ना, घट घट में राम, कण कण में शिव है। कण कण में शिव, हमारे लिए सब कुछ दिव्य है, हम सबको नमन करते हैं। अब इसी को कुछ और आगे देख लीजिए, इसका जो अब एक आदर्श गृहस्थ जीवन देख लीजिए। एक स्त्री और एक पुरुष, एक पति और पत्नी, उनका संबंध अगर सिर्फ शरीर केंद्रित होगा, वो तो कड़वा ही बन जाएगा, सर्वनाश की ओर जाएगा। लेकिन वही स्त्री और पुरुष एक दूसरे को नारायण के रूप में देखते हैं। पति के लिए पत्नी कोई वो शरीर नहीं है, उसको उसके अंदर नारायण दिखाई देता है। और पत्नी के लिए भी पति जो है वो कोई शरीर नहीं है, वो पति के अंदर उसको नारायण दिखाई देता है। अब इनका व्यवहार कैसे होगा? वो शरीर केंद्रित नहीं है, ईश्वर केंद्रित है। अब एक आदर्श गृहस्थ जीवन बनता है। ये जो शादी है या विवाह है, ये भोग के लिए, मुख्यतः भोग के लिए नहीं है। भोग का उसमें एक स्थान है, लेकिन भोग केंद्रित कभी नहीं हो सकता। भोग का अपना स्थान है, वो तो होना ही चाहिए थोड़ा सा, लेकिन भोग केंद्रित नहीं हो सकता। जो जीवन शरीर केंद्रित होगा, या जो स्त्री पुरुष संबंध जो गृहस्थ जीवन में होता है, एक आदर्श गृहस्थ जीवन में होता है, उसके लिए भोग का अपना एक यथोचित स्थान है। और वो विशेष करके सिर्फ पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए, उतना ही है बस। भोग कभी भी वैवाहिक जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा भोग के पश्चात फिर जो मुख्य दृष्टि है, ईश्वर दृष्टि। पति के लिए पत्नी देवी है और पत्नी के लिए पति देवता है, यह दृष्टि है। तब जाकर के एक सुंदर आदर्श गृहस्थ, और उसमें से देवतुल्य संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे दृष्टिकोण से देवतुल्य संतानों की उत्पत्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देवतुल्य संतानों की उत्पत्ति प्रार्थना से होती है, सिर्फ काम से नहीं। शास्त्रों की बात है, देवतुल्य संतानों की उत्पत्ति प्रार्थना से होती है, ना कि काम के उत्तेजना से। डिवाइन चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू प्रेयर्स, नॉट थ्रू लस्ट। ये सिद्धांत है। तो इसे समझ लेना चाहिए। हर चीज का काम का अपना स्थान है, लेकिन वैवाहिक जीवन का मुख्य केंद्र काम नहीं हो सकता। उसका अपना स्थान है, लेकिन मुख्यतः स्त्री पुरुष का जो संबंध है वह ईश्वर केंद्रित होना चाहिए, दृष्टि अलग होनी चाहिए। तब जाकर के एक आदर्श सुंदर एक दाम्पत्य जीवन बनता है। अब देखिए, जब आप देखोगे सबके भीतर ईश्वर है। अब हमारे जो उपनिषदों की बातें देखो, हमारे लिए माँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये आपने सुना होगा। क्यों कह रहे हैं ये सब जो है हमारे लिए? माँ अब माँ नहीं है, वो तो ईश्वर का रूप है, नारायण के रूप है। आपके पिता जो हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति क्या है, माता पिताओं को भी नमन करते हैं। सबको नमन करने का ये जो संस्कृति है, ये हमारी ही संस्कृति है। क्यों? सबके अंदर वही प्रभु परमेश्वर है। दिस इज अ ग्रेट कल्चर दैट वी हैव, ऑल बेस्ड अपॉन दिस ग्रेट आइडिया ऑफ डिविनिटी। इसको बना के रखना है। आगे चल के अभी तुम लोगों की आगे की पीढ़ी आएगी, आपका आगे का पीढ़ी आएगा, यह आपके घर की संस्कृति होनी चाहिए, ना कि पाश्चात्य संस्कृति का हम अनुकरण करें। और अभी देखिए, इसमें एक चीज और विचारणीय यह है, आपके सामने कोई भिखारी आता है। कौन आता है? भिखारी आता है। कहना भी दुस्साहस है। अब कौन आता है वो आपके सामने? वो आता है भिखारी के रूप में। भिखारी के रूप में कौन आ रहे हैं? आप उसको 10 रुपए दे रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आप बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं उस पर। हेल्पिंग फैक्टर। यू आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ वी कैन हेल्प दिस? वी कैनॉट हेल्प एनीबडी इन दिस क्रिएशन, वी कैन ओनली वर्शिप, नॉट हेल्प बट वर्शिप।
आप किसी गरीब को 10 रुपए देते हो तब आप नारायण की पूजा कर रहे हो। आप क्या किसी का मदद करेंगे? द वर्ल्ड इज नॉट वेटिंग फॉर योर हेल्प टू कम। इसको लिख के रख लीजिए आप। हम जब किसी गरीब को 10 रुपए देते हैं, यह ना समझे कि हमने उसको मदद किया, हमने उस पर कुछ उपकार किया। हम कौन हैं किसी के ऊपर उपकार करने वाले और किसी को मदद करने वाले? हम किसी का भी मदद नहीं कर सकते, हम सिर्फ पूजा कर सकते हैं। तो आप 10 रुपए देते हो तो आपको झुक जाना चाहिए उसके सामने, झुक करके उससे रिक्वेस्ट कर लेना चाहिए कि आप कृपा करके 10 रुपया ग्रहण कीजिए। एटीट्यूड उल्टा है। हम आज क्या करते हैं? 10 रुपया फेंक देते, ले जा। ये नहीं, यहां पर देने वाला झुक के याचना करता है, आप कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरा ये जो 10 रुपया है ना, आप ग्रहण कीजिए। द होल एटीट्यूड चेंजेस ना। वह नारायण उस भिखारी के रूप में आकर के आपको एक मौका दे रहा है निस्वार्थ बनने का। That beggar is giving you a chance so that you can exercise your sense of charity. Again, I repeat, that so-called beggar is giving you a chance so that you can exercise your sense of charity. The world is not waiting for the help to come from you. आप करें या ना करें, उसको मदद कहीं ना कहीं से मिलने ही वाला है। तो आप करते हो तो ये आपका सौभाग्य है। समझ रहे हो? तो किसी को भी किसी के लिए कुछ करने जब हम करते हैं, उसके पीछे की एटीट्यूड ठीक होनी चाहिए, दृष्टि ठीक होनी चाहिए। आप ये ना समझे कि दुनिया हमारे प्रतीक्षा में बैठी हुई है, जैसे कि हम जाकर के दुनिया को बचाने वाले हैं क्या? अब बहुत कुछ है, सोशल वर्क, हम समाज को बदल देंगे। अच्छा, उसका मतलब क्या हम समाज को अच्छा बनाने के लिए काम ना करें क्या? ऐसा नहीं, करना है, लेकिन एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। समाज को मूलतः बदलने वाले ये क्या हम ये बुलबुले क्या कर सकते हैं? वो तो ईश्वर ही चलाता है। यह जान करके हमें प्रयत्नशील रहना है, हमें निस्वार्थ भाव से काम करते रहना है, और हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की पूजा है। यह विश्व प्रपंच हमारे प्रतीक्षा में नहीं है, हमारे प्रतीक्षा में खड़ी नहीं है ये विश्व प्रपंच के आप आकर के उसको बचाने वाले हैं। वो तो चलता है, चलाने वाला। ये जो काली का नृत्य चल रहा है ना, वही सृष्टि भी करती है, वही बचाती भी है, और वही नष्ट भी करती है। तो इन सभी चीजों के प्रति हमारी जो एटीट्यूड है, हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारा जो भाव है, वो ठीक होना चाहिए। ईश्वर दृष्टि से हम जब देखो तो यहां पर आप देखोगे, आप एक उस कुत्ते को एक बिस्किट खिला रहे हो, अगले बार देखो खिला के देखो, आप कुत्ते को बिस्किट नहीं खिला रहे हो, अब भगवान को निवेदित कर रहे हो। घर जाने के बाद आप जो भी करोगे आप इस प्रकार से कीजिए। आपके घर में अगर कुत्ते हो या कोई भी ऐसा कुछ प्राणी हो, या कहीं भी आप लोग कर रहे हो, तो देखो आप किसको कर रहे हैं। आप उसके भीतर प्रभु परमेश्वर राम बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। ये दृष्टिकोण है, सब कुछ दिव्य है। तो ये सारे इसके कुछ निष्कर्ष हैं। सो द वर्ल्ड इज नॉट वेटिंग फॉर द हेल्प टू कम फ्रॉम अस। आप कीजिए ना कीजिए, वो हेल्प वो आने ही वाला है। आप अगर कर रहे हो तो आपका सौभाग्य है, आप निस्वार्थ होगे। आप निस्वार्थ हो जाओगे तो आप ईश्वर के करीब पहुंचते हो, ईश्वर के निकट पहुंचते हो, है ना। तो हम किसी का मदद नहीं कर सकते, हम सिर्फ पूजा कर सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? शिव ज्ञान से जीव सेवा। इस रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेश में कहते हैं, शिव ज्ञान से, सब शिव ही हैं, सबके अंदर शिव बैठे हुए हैं। इस ज्ञान से आप जो भी करोगे तो फिर वो सेवा नहीं, वो पूजा हो जाती है। अब देखिए आपके पारिवारिक जो संबंध कैसे हो जाएंगे इस दृष्टिकोण से। इस दृष्टि से आप अपने परिवार के लोगों के साथ आप जब इंटरेक्ट करोगे, आप अपने परिवार वालों, अभी आपका परिवार क्या रह गया? अब आपका परिवार की कोई सीमा है? अब बताओ, अब आपकी परिवार की कोई सीमा है? पूरा विश्व ही अपना परिवार है कि नहीं? पूरा विश्व ही अपना परिवार है कि नहीं?
यह प्रेम है। अब प्रेम और राग के बीच का अंतर समझ रहे हो? प्रेम प्रेम जब प्रेम आप करोगे तो आपका परिवार पूरा विश्व प्रपंच हो जाएगा। क्या सुंदर है। यह महापुरुषों के जीवन में दिखता है कि नहीं? आप विवेकानंद जी को ले लीजिए, शंकराचार्य जी को ले लीजिए, या किसी को भी, इन किसी में से किसी को, इनको तो सबके प्रति समान दृष्टि है। क्यों? उनको तो सब में ईश्वर दिखाई देता है। हम लोग फंसे हुए हैं उन 3-4 बुलबुलों में। वो प्रेम सा दिखता है लेकिन प्रेम नहीं, वह राग है, वह आसक्ति है। उसी में हम लोग घुट घुट के जीते हैं, घुट घुट के मरते हैं। वही बंधन है। उस घुटन से बाहर निकलना होगा, सही दृष्टिकोण लाना होगा, सही भाव लाना होगा। सब आपका जो परिवार है उसकी कोई सीमा नहीं है। पहला, अब यह आपके लिए विचार नहीं है। आपसे प्रश्न कीजिए, आपका परिवार क्या है? वो 3-4 लोग ही हैं जिससे आप रक्त से संबंधित हैं? क्या उतना तक ही है आपकी परिवार की सीमा? सोच लीजिए, ये अलग ही है। इसी प्रकार दिस इज व्हाट इज द रियल, क्या कहें हम लोग, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट फिजिकल डेवलपमेंट, इट इज अ growth of your awareness about what is ultimately real. In this way, when you grow in your consciousness, in your awareness, जब आप देखोगे सर्वत्र एक ईश्वर ही है और मैं उससे भिन्न नहीं हूं, तो आप सबको आत्मस्वरूप ही पाओगे। यह उसका बहुत बड़ा निष्कर्ष है। तो और एक था मेरे मन में कुछ, मैं सोचा था कि आपको बताऊं। तो ये एक अद्भुत दृष्टि है ना, ये जो काली का जो नृत्य है ना, अद्भुत है ना। आप आंख खोल करके देख सकते हो चारों ओर, ये क्या चल रहा है? ये उस काली का नृत्य चल रहा है, परमेश शक्ति का खेल चल रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय का खेल चल रहा है। और वही शक्ति सब रूप में है, परमेश्वर शक्ति सब रूप में है। अब दृष्टि ही बदल जाएगी। देखो, अद्भुत लगेगा आपको, अद्भुत लगेगा, अद्भुत लगेगा। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। तो हमने अब यहां तक देखा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।